यीशु मसीह की वंशावली। अब्राहम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब उत्पन्न हुआ, याकूब से यहूदा और उसके भाई उत्पन्न हुए। सलमोन और राहाब से बोआज उत्पन्न हुआ, और बोआज और रूत से ओबेद उत्पन्न हुआ, और ओबेद से यिशै उत्पन्न हुआ, और यिशै से दाऊद राजा उत्पन्न हुआ। याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ जो मरियम का पति था, और मरियम से यीशु जो मसीह कहलाता है उत्पन्न हुआ। इस प्रकार अब्राहम से दाऊद तक 14 पीढ़ी हुई, और दाऊद से बेबीलोन को बंदी होकर पहुंचाए जाने तक दाऊद 14 पीढ़ी, और बंदी होकर बेबीलोन से पहुंचाए जाने के समय से मसीह तक 14 पीढ़ी हुई। आइए हम लोग यीशु का जन्म देखते हैं। यीशु का जन्म। जब मरियम घर पर अकेली बैठी हुई थी। आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है। यह किस प्रकार का अभिवादन है? हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तो गर्भवती होगी और तेरा एक पुत्र जन्म होगा, जिसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। ये कैसे हो सकता है? मैं तो किसी पुरुष को जानती तक नहीं। पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगी और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी। इसलिए पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है वह परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरा कथन मुझ में पूरा हो। मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई थी, और उसके एक होने से पहले ही मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हो गई। उसके पति यूसुफ जो धर्मी था, और वह अपनी पत्नी मरियम को बदनाम करना नहीं चाहता था, इसलिए उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वो इन बातों के सोच में ही था, तब उसके स्वप्न में स्वर्गदूत प्रकट हुई और बोली, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तुम अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। तब यूसुफ नींद से जागकर दूत की आज्ञा को सुनकर अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आया। तभी राजा की ओर से आज्ञा निकली, सारी जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। सुनो 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 गांव वालों, राजा के दरबार में जनगणना होने वाली है। सभी लोग जाके अपने अपने नाम दर्ज करा ले। सुनो सुनो सुनो। उसके वहां रहते हुए उसके जननी के दिन पूरे हुए, और यूसुफ भी अपनी पत्नी मरियम के साथ नाम लिखवाने को गए। फिर यूसुफ मरियम के साथ अपने पैतृक भूमि बेतलहम की ओर गए। रास्ते में यूसुफ चरवाहे से। चरवाहा भाई, क्या आप बता सकते हैं बेतलहम कितना दूर है?
यह तो बहुत ही लंबा सफर है, लगभग 70 मील दूर। धन्यवाद। तुम चिंता मत करो मरियम, हम नजदीक पहुंच चुके हैं। क्योंकि मरियम गर्भवती थी और उसका प्रसव का समय निकट था, उस दिन उन्हें मीलों का सफर तय करना पड़ा। यीशु कर जन्मदिन, मसीह कर जन्मदिन, जो से पर मरियम डेरा खोजे डेरा नहीं मिले, बसा खोजे बसा नहीं मिले। यीशु कर जन्मदिन, मसीह कर जन्मदिन, जो से पर मरियम डेरा खोजे डेरा नहीं मिले, बसा खोजे बसा नहीं मिले। यूसुफ दरवाजा खटखटाते हैं। क्या आपके यहाँ हमारे लिए ठहरने की कोई जगह मिल सकती है? नहीं नहीं, यहाँ कोई जगह नहीं है, आप आगे जाइए। यीशु कर जन्मदिन, मसीह कर जन्मदिन, जो से पर मरियम डेरा खोजे डेरा नहीं मिले, बसा खोजे बसा नहीं मिले। यीशु कर जन्मदिन, मसीह कर जन्मदिन, जो से पर मरियम डेरा खोजे डेरा नहीं मिले, बसा खोजे बसा नहीं मिले। कौन? क्या आपके यहाँ हमारे लिए ठहरने के लिए कोई जगह मिल सकती है? नहीं नहीं, यहाँ कोई जगह नहीं, आप आगे जाइए। यीशु फिर वहां से चले जाते हैं। यीशु कर जन्मदिन, मसीह कर जन्मदिन, जो से पर मरियम डेरा खोजे डेरा नहीं मिले, बसा खोजे बसा नहीं मिले। यीशु कर जन्मदिन, मसीह कर जन्मदिन, जो से पर मरियम डेरा खोजे डेरा नहीं मिला, बसा खोजे बसा नहीं मिला। कौन? क्या आपके यहाँ हमारे लिए ठहरने के लिए कोई जगह मिल सकती है? माफ कीजिए, यहाँ तो बिल्कुल भी जगह नहीं है। मेरी पत्नी बहुत थकी हुई है। हम बहुत दूर से आए हैं। घर के लोग हंसते हुए, बाकी लोग भी तो दूर से आ रहे हैं। मेरी पत्नी गर्भवती है। देखता हूँ मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। हाँ हाँ, हमारे लिए जगह है, आपके लिए जगह है जो गौशाला में है, जो भेड़ बकरियों से भरा पड़ा है। आप बाहर की ठंडों से बच सकते हैं। चलिए आप लोग को ले चलते हैं। ये देखिए, यहाँ पे आप ठहर सकते हैं। धन्यवाद, आपने हमारे बहुत मदद किया। यार एक हाथ बहुत ज़्यादा हिलता है फोन। उसी रात यीशु का जन्म हुआ। और उस रात को बेथलेहम के बाहर चरवाहे अपने भेड़ों की रखवाली कर रहे थे। परमेश्वर की जय हो। चरवाहे डर गए। डरो मत, मैं तुम्हारे लिए एक सुसमाचार लाई हूँ। आज की रात महत्वपूर्ण रात होगी। आपके लिए बेथलेहम में एक उद्धारकर्ता जन्मा है।
जो परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। तुम उसे एक चरनी और कपड़े में लिपटा हुआ पाओगे। गड़ेरिए आपस में बात करते हैं। आओ हम बैतलहम जाकर यह बात जो हुई है और जिसे स्वर्ग ने हमें बताया है चलकर देखें। हाँ चलो चलकर देखते हैं। फिर गड़ेरिए यीशु का दर्शन करने चले जाते हैं। हेरोद राजा के दिनों जब यहूदिया के बेतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूरब से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, प्रणाम महाराज। यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वह कहाँ है? क्योंकि हमने पूरब में तारा को उदित होते हुए देखा है और हम उसे प्रणाम करने आए हुए हैं। यह सुनकर हेरोद राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया और उसने सोचा, मेरे रहते इतने बड़े राजा का जन्म कैसे हो सकता है। तब राजा ने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में। राजा ज्योतिषियों को बुलाकर पूछा, आपने तारा ठीक किस समय देखा था? शायद 12 बजे। राजा यह कहकर उन्हें भेजा, जाइए उस बालक के विषय में ठीक से मालूम कर हमें भी सूचना दीजिए ताकि मैं भी उन्हें प्रणाम कर सकूं। वे राजा की बात सुनकर चले गए और जो तारा उन्होंने पूरब में देखा था वह उनके आगे आगे चला और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल प्रणाम किया और सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। यीशु से मिलने के बाद ज्योतिषी एक स्थान में ठहरे हुए थे। तभी स्वप्न में स्वर्गदूत सुनो, हेरोद के पास फिर मत जाना। यह सुनकर वे दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए। इस प्रकार यीशु का जन्म हुआ और हम सभी उस खुशी में खुशियां मनाते हैं, नाचते हुए और झूमते हुए।